Hello dear students, you're all welcome to your online classes. So, today we are going to learn a very important topic, essay writing. This is basically part of English grammar. Essay writing is one of the most important topics we have to learn from a very low class to the higher classes. We begin writing essays when we reach class 3, 4, 5 and ahead. And by the time we reach senior classes, it becomes more tough. So it's easier if we learn the format and the steps at the very beginning. Today, my dear students, I'm going to discuss with you the different steps that are required when writing an essay. So let us begin first, understanding what an essay is. An essay is a short piece of writing on or about a particular topic. Normally, the topics are given in school by the teacher, else we can select a topic ourselves. For example, myself, my school, my friends, my mother, okay, or maybe a general topic like lockdown, COVID-19, things like this. So depending on the type of essay we are writing, we are going to follow the steps. By using standard patterns and best practices as we outline below, you can be sure that your essay will be great and you will be rewarded accordingly. The rules in an easy to follow manner which breaks successful essay writing into 6 steps to help you simplify and streamline your writing process. Here we go. Okay, so I am going to tell you how to write an essay in 6 simple steps. With this, I'm also going to show you an example how these 6 steps can be applied. So let us start with the first step. Choose your essay type and essay topic. Okay dear students, अब देखें essay जो होता है, ठीक है, it is a short piece of writing. हमें 3-4 पैराग्राफ्स में या 2 पैराग्राफ्स में या 1 पेज में एक essay लिखना होता है किसी एक टॉपिक के बारे में. अब जो हमारा पहला स्टेप है, इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि essay किस टाइप का है. essay के अलग अलग किस्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले ऐसे होते हैं जिसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं. डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे सबसे कॉमन वाले होते हैं जिनमें हम किसी बात पर फॉर एग्जांपल डिस्कशन करते हैं वेदर इट्स करेक्ट और वेदर इट्स रॉन्ग. नैरेटिव ऐसे होता है जब हम थियोरिटिकली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल, एक स्टोरी जब हम बताते हैं, आप अक्सर देखेंगे स्टोरीज़ में लिखा होता है नैरेशन ऑफ अ स्टोरी. सो जब एक ऐसे स्टोरी की तरह लिखा जाता है, इट्स कॉल्ड अ नैरेटिव स्टोरी. ठीक है. सो सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारा ऐसे किस टाइप का है, एंड देन उसके बाद हमारा टॉपिक जो होता है वो सेलेक्ट करते हैं. ये है हमारा पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप जो होता है, चूज़ ऐसे स्ट्रक्चर पैटर्न. ओके, इसमें हमें पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है. ये डिपेंड करता है कि हमारा ऐसे कौन से टाइप का था. हर ऐसे के लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. नॉर्मली जो छोटी क्लासेस में स्कूल्स में दिए जाते हैं, माई स्कूल, माई सेल्फ, माई मदर, या फॉर एग्जांपल माई पेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ये नैरेटिव ऐसेज में आते हैं. सो इनमें हम 2 से 3 पैराग्राफ्स में अपना ऐसे पूरे कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, प्रो कॉन पैटर्न, कॉन प्रो पैटर्न एंड देन 3 कॉन पैटर्न. ये एक स्टैंडर्ड है किस तरह से आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखा जाता है. थर्ड स्टेप है आउटलाइनिंग द ऐसे. अगर आउटलाइन नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होता है ये सोचना कि आगे क्या लिखें. ठीक है. देखो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग दिस स्टेप बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ऐसे आउटलाइनिंग इज और यू वांट टू सेव टाइम, थिंक अगेन. अगर आपको आउटलाइनिंग का मतलब नहीं पता तो पहले समझें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ, how many times were you stuck on the first paragraph, not knowing what to write? It was because you started writing before thinking through what you want to write. This process of thinking through what you want to write is called outlining, and it is the best way to write a top-notch paper fast. देखें, हमारे पास एक टॉपिक है, ओके, लॉकडाउन. सबसे पहले हम सोचना शुरू करेंगे लॉकडाउन के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं. सो ऑन अ रफ पीस ऑफ पेपर आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू करें. द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉकडाउन, देन आई विल राइट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द आउटलाइन. उसके बाद
एन इंट्रोडक्शन अबाउट आवर टॉपिक लॉकडाउन। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि लॉकडाउन से एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, एंड कंक्लूजन में वी विल गिव अ सिंपल समरी दैट यस लॉकडाउन वाज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इस तरह से। तो आउटलाइनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। When writing your essay outline, you should plan your essay paragraph by paragraph, starting with the essay introduction and strong theory statement all the way to the essay's conclusion, according to your chosen essay pattern. A solid outline will make the writing of your essay quicker, easier, and more pleasant. Okay? So when you have an outline about your topic, it is going to be easy for you to write the essay completely. Now we are going to start the essay. That is step number 4, write that essay. Now you have chosen your essay type, you have chosen your topic, you have selected your pattern, and you have written an outline. Now you can focus on writing the essay text itself. You will have a much easier time since your outline is ready. Okay? Now when you start writing your essay, just look at your outline कि आपने क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट करी थी, उनको लेकर अब आप थियोरेटिकली में अपना ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू वुडंट हैव टू वेस्ट टाइम, यू नो स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू आर टू राइट। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू आर टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक. In the body of the essay, you are going to tell us more details about your topic, maybe the advantages, the disadvantages, the pros and the cons, whether it was good, whether it was bad, and then the conclusion, the ending. So outlining the essay has helped you in writing that essay. Now, point number 5, formatting style and references. Formatting and references is often used when we add information of somebody else in our essay. मतलब के इसको कहते हैं citation. Anyways, let me tell you, this is the word for it, cite. Okay, citation. इसमें क्या होता है? You write an essay. For example, we are talking about lockdown. So, who started lockdown? Why was it started? हम उसका एक reference जब देते हैं, okay, that it started in December in China, okay, and where it started, who was the first patient, or the name of the hospital. So, हम उसे detail इस तरह से लिखी जाती है. This is just an example here I have given. Okay, you write the name, then you write the year, and then you write the source. मतलब ये information कहाँ से मिली है. So ये अलग अलग तरह के formatting styles हैं and references, जिनमें tools use करते हैं BibMe, citation machine, EasyBib. These are just example. Remember once again, citation जो होता है मतलब formatting style and references हम तभी use करते हैं जब हम अपने essay में किसी और की कही हुई बात add करते हैं. Okay? For example, you're writing about my school. अब आपके स्कूल में आपकी क्लास टीचर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, as soon as you complete your work, show me. So ending में when you write the statement that my class teacher says this, ending में you can put in the name of the class teacher and maybe the date when I said it. Citation देते हैं छोटा सा, that is just a style when writing. This is not compulsory in an essay. Finally, we have the last step, finalize your work. This last step is important to make sure your work is as strong as you want it to be and help you get the best possible grade. This step consists of proofreading your essay to make sure everything is correct. No spelling mistakes or grammar errors. You will be amazed how this improves your essay quality, as you are able to correct common mistakes such as mixing up your and you are, there or other common errors. Finalizing your work. इसमें हमें क्या करना है? हमें दोबारा अपना essay लिखा है. हमें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करने हैं, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स. इससे क्या होता है? हमारा ऐसे जो है एक अच्छा रिजल्ट देता है. आउटकम्स जो होता है इट्स परफेक्ट. सो रीड योर essay and make sure that there are no unclear or incomplete phrases. So these are the 6 steps of writing a good proper essay. Now let's just quickly understand the essay format and structure. ऐसे फॉर्मेट मतलब किस तरह से लिखा जाता है, कैसा दिखना चाहिए आपका ऐसे, नंबर वाइज होना चाहिए या पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज. सो लेट अस सी. A paragraph is simply a group of sentences that explains or justifies an idea. For an essay, it is mostly recommended that the writer should only discuss one idea in a paragraph. Okay? So, paragraphs में क्या होती है? Sentences होती हैं जो कि सिर्फ एक आइडिया के बारे में बताती हैं. So, हर आइडिया अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्कस करना चाहिए. That shows a good essay. The first sentence of every paragraph introduces the idea, okay, and उसके बाद डिटेल्स आती हैं. जो कंक्लूडिंग की सेंटेंसेस होती है
It simply restates the introductory sentence. To indicate that the last sentence is a concluding sentence, start the sentence with words or phrases like to conclude. In short, hence, therefore. So जब भी हम ऐसे का ending लिखते हैं, हम इस तरह के words use कर सकते हैं, hence, therefore, briefly. Okay? ये एक summary की तरह होता है, जितना भी हमने ऊपर लिखा है उसके बारे में एक छोटी सी summary होती है. So this is the essay format and structure. Now what should we avoid while writing an essay? हमें किन चीज़ों को avoid करना चाहिए वो देखते हैं. There are many common mistakes which people usually make while writing an essay. First, contractions should be avoided. देखो short forms नहीं use करने चाहिए essay में, जैसे कि the, and, from, इस तरह की चीज़ें avoid करनी है. दूसरा, slang words. This is wanna, जैसे want to, going to, इनकी जगह आप इस तरह के स्लैंग्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, इट शोज़ कि आप सीरियस नहीं हैं अपने ऐसे लिखने में. So this is the what we should avoid. We have seen the format, we have seen the steps. Now let's look at a simple example here. This is an essay about myself. Okay, the topic is myself. So यहाँ की जो starting sentences है, this is the introduction about myself, जो character है जिनके बारे में हमने लिखा है ऐसे. It is just an introduction, कहाँ के रहने वाले हैं, and उनकी family के बारे में. ठीक है, उसके बाद then उनके education के बारे में आता है. So आप ऑब्जर्व करें, everything is arranged in paragraphs. Paragraph wise हर चीज़ हमने arrange की है. So first, second step, then the third and the fourth step. उसके बाद ये देखें, this is citation here. ये हमारा formatting style and reference है. यहाँ पर हमने लिखा है happiness is not out there, it's in you. ये किसने कहा था? ये APJ कलाम सर ने कहा था अपनी बुक में विंग्स ऑफ फायर इन द ईयर 2010. ओके, सो देखें, दिस इज साइटेशन. एक तो ये डबल कोट्स में है यहाँ पर, ये जो कहा था ना, ये उनकी कही हुई एक बात थी. सो एक तो देखिए ये डबल कोट्स में है, उसके बाद हमने किस तरह से इटैलिक्स में यहाँ पर ये लिख के बताया है कि किसने कहा था ये. उसके बाद थोड़ा सा एक और इंट्रो, थोड़ी सी और डिटेल्स है हमारे बारे में, अपने बारे में. एंड जो कंक्लूजन पार्ट है, इट इज़ अ समरी ऑफ एवरीथिंग अबव. So basically these are the steps explained in detail with an example about how to write an essay. I hope this helps you. Thank you.